अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिप्लोमेसी एंड टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डिप्लोमेसी है क्या, डिप्लोमेसी को कैसे कंडक्ट किया जाता है एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ डिप्लोमेसी। हम शॉर्ट हिस्ट्री स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, कि डिप्लोमेसी का पर्पस क्या है एक्चुअली एट इंटरनेशनल लेवल या तमाम स्टेट्स में। उसके अलावा मोर देन 20 टाइप्स हैं डिप्लोमेसी की। तो जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे एंड देन ट्रैक्स हैं डिप्लोमेसी के, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक वीडियो में इसको कंप्लीट करना या पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए हम इसके डिफरेंट पार्ट्स बनाएंगे डिप्लोमेसी के, 2 to 3 पार्ट्स मोस्टली। तो जिसमें हम डिप्लोमेसी को डिस्कस करेंगे, देन टाइप्स को एंड देन ट्रैक्स को डिप्लोमेसी के। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में हमने लिंक उसका मेंशन कर दिया है नोट्स का। आप जाके वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स जो हैं अपनी किसी भी वीडियो के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिप्लोमेसी, कमिंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, व्हाट इज़ डिप्लोमेसी। तो जैसे नेम से फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी दो डिफरेंट चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। फॉरेन पॉलिसी एक ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड टर्म है और डिप्लोमेसी एक टूल है जो फॉरेन पॉलिसी को परसुएड करने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट्स मीन के फॉरेन पॉलिसी इज़ अ ब्रॉड बेस्ड टर्म एंड डिप्लोमेसी इज़ अ शॉर्ट बेस्ड। और डिप्लोमेसी किस में आता है? फॉरेन पॉलिसी में, कि फॉरेन पॉलिसी का एक टूल है जिसको क्या बोलते हैं? डिप्लोमेसी। अब फॉरेन पॉलिसी के कौन कौन से टूल्स हैं डिफरेंट, ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू फॉरेन पॉलिसी को परसुएड किया जाता है, तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो है जो हम इसके बाद इसका लेक्चर अपलोड करेंगे। आपको जब भी पेपर में लिखना होता है, एक डेफिनेशन आपको खुद से अपनी तरफ से लिखनी होती है अपने वर्ड्स में, और दूसरी डेफिनेशन आपको किसी इंपॉर्टेंट स्कॉलर की, किसी इंटरनेशनल रिलेशन के इंपॉर्टेंट जो भी स्कॉलर्स हैं उनकी मेंशन करनी होती है। तो एन इम्पोर्टेंट टूल। तो डिप्लोमेसी है क्या? डिप्लोमेसी एक टूल है, जैसे अभी आपको बताया, ये फॉरेन पॉलिसी का टूल है जिसके थ्रू कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज किया जाता है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स और कोऑपरेशन बिल्ड किया जाता है, अल्टरनेटिव टू मोर अग्रेसिव अप्रोचेस। मतलब डिप्लोमेसी को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स भी डिप्लोमेसी जो है ये टूल यूज होता है जस्ट किस टाइम पे? पीसफुल टाइम्स पे। जब दो स्टेट्स के दरमियान पीसफुल रिलेशंस हैं तो उस टाइम पे जो टूल यूज़ किया जाएगा, उस टूल को जो फॉरेन पॉलिसी के लिए, फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टूल यूज़ किया जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? डिप्लोमेसी। अब डायरेक्ट निगोशिएशंस बिटवीन लीडर्स। अब इसमें होता क्या है, किस तरह से डिप्लोमेसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है? इसमें निगोशिएशंस होती हैं बिटवीन लीडर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, एक्सचेंज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को एक्सचेंज किया जाता है, जैसे एंड यूज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू डिप्लोमेसी को क्या किया जाता है? इम्प्लीमेंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स, ये 2 स्कॉलर्स की डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप ये भी अपनी आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं या इसके अलावा आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं। तो हैंस जे मॉर्गेंथाउ जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशनिस्ट थे, तो इंटरनेशनल रिलेशन के इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे, उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेसी इज अ प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बाय पीसफुल ऑफ मीन्स। फॉरेन पॉलिसी में भी आप किसको प्रमोट करते हैं? कोई भी स्टेट किसको प्रमोट करती है? अपने नेशनल इंटरेस्ट को। तो डिप्लोमेसी क्या है? डिप्लोमेसी एक टूल है जो उन प्रमोशन के लिए यूज किया जाता है नेशनल इंटरेस्ट के, किन मीन्स के थ्रू? बाय पीसफुल मीन्स। जैसे नेम से ही शो हो रहा है डिप्लोमेसी, मतलब डिप्लोमेसी में आपको कोई भी अग्रेसिवनेस जो है वो यूज नहीं करनी, बल्कि आपको कंप्लीट एक कूल तरीके से जो अपनी प्रमोट करना है अपने नेशनल इंटरेस्ट को, उसको क्या बोलते हैं? डिप्लोमेसी। एंड अदर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन के स्कॉलर्स की डेफिनेशन है कि डिप्लोमेसी इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड निगोशिएशंस, जिसके थ्रू स्टेट डील करती हैं एक दूसरे के साथ, मतलब डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ डील करती हैं जेस्टफुल मीन्स के थ्रू इन टाइम्स ऑफ पीस। तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्लोमेसी बोलते हैं। मतलब आपने ये माइंड में रखना है कि डिप्लोमेसी एक टूल है जो किस लिए यूज़ होता है? फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट टूल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है, जिनमें से एक टूल क्या है? डिप्लोमेसी है। तो डिप्लोमेसी हमेशा कब होती है? इन टाइम्स ऑफ पीस, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स। अभी तो डिफरेंट स्कॉलर्स का ये मानना है कि वार के टाइम पे भी होती है डिप्लोमेसी, बट जो इंपॉर्टेंट थे इंटरनेशनल रिलेशन के स्कॉलर्स, तो उनके अकॉर्डिंग डिप्लोमेसी कब ही इंप्लीमेंट की जा सकती है, डिप्लोमेसी का टूल कब ही यूज़ किया जा सकता है? जब 2 कंट्रीज़ के दरमियान किसका इन्वायरमेंट होगा? पीस का इन्वायरमेंट होगा, राइट। इसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए अब हमें ये पता होना चाहिए कि डिप्लोमेसी कैसे 2 कंट्रीज़ के दरमियान या 2 स्टेट्स के दरमियान किस तरह से जो है वो इसको कंडक्ट किया जाता है। वन थिंग, एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज़ का वर्ड यूज़ नहीं करना, स्टेट का वर्ड यूज़ करना है। जो भी बुक है
आपका सब्जेक्ट है उसके एक स्पेसिफिक की टर्म्स होते हैं जिनको आपको माइंड में रखना ज़रूरी है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज़ नहीं बल्कि कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, स्टेट। तो ये सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि मुझसे कुछ जगह पर कंट्रीज़ लिखा गया है। क्रूशल टूल फॉर मैनेजिंग रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स एंड अदर एक्टर्स। जो डिप्लोमेसी है वो एक टूल है जिसके थ्रू रिलेशंस बैलेंस किए जाते हैं फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। जैसे कौन से ग्लोबल चैलेंजेस हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, टेररिज्म, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड मैनी मोर डिफरेंट हैं जिनको किया जाता है। अब इनको कैसे डिप्लोमेसी इस टूल को किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, ये कंडक्ट किया जाता है थ्रू नेटवर्क ऑफ एम्बेसीज, consulates एंड अदर डिप्लोमेटिक मिशंस दैट रिप्रेजेंट कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, जो एक स्पेसिफिक स्टेट को अराउंड द वर्ल्ड जो वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं कि उनके थ्रू जैसे एम्बेसीज हो गई, कंसुलेट्स हो गए या डिप्लोमेटिक मिशंस हो गए, जो डिफरेंट कंट्रीज है, एक कंट्री से दूसरी, अगर कहीं पर एम्बेसीज नहीं है और उन कंट्रीज के साथ भी आपको थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो उनको भी किसके थ्रू, डिप्लोमेटिक मिशंस के थ्रू जो रिप्रेजेंट्स भेजे जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते हैं, उनके थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो ये हमारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू डिप्लोमेसी को डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, देयर इज शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ डिप्लोमेसी। अगर हम सिंपल वर्ड में देखें, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एवोल्यूशन, आप ये भी कह सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ डिप्लोमेसी, कि किस तरह से डिप्लोमेसी ओवर द टाइम जो है वो चेंज हुई। यूज ऑफ डिप्लोमेसी एज मीन्स ऑफ मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट्स एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। एंशियंट सिविलाइजेशन से ऐसा हो रहा है। तमाम जितनी भी स्टेट्स हैं, जाहिर है अगर उनको रहना है एक जगह पर तो एक दूसरे की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो उसी के लिए रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए और कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए जो फॉरेन पॉलिसी का टूल यूज़ किया जा रहा है वो इन एंशियंट सिविलाइजेशन से ओवर द टाइम, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इवॉल्व होती गई। ड्यूरिंग मिडल एजेस की अगर हम बात करें तो इट वॉज कंडक्टेड थ्रू एक्सचेंज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जस्ट यही एक मीन था डिप्लोमेसी का कि बस एक्सचेंज कर लिए जाएँ क्या रिप्रेजेंटेटिव्स, कि एक जैसे अभी पाकिस्तान के भी हैं कि पाकिस्तान के एम्बेसडर्स भी डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद हैं। दीज एम्बेसडर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स एक्चुअली। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ, उसके बाद जिस तरह से नेशन स्टेट डेवलप हुई, इंटरनेशनल लॉ आया पूरी दुनिया में, तो इसने डिप्लोमेसी के जो उसको सिग्निफिकेंटली चेंज कर दिया। अब अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड बन चुकी है। अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एट दैट टाइम जो डिप्लोमेसी की इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है उससे जो एंशियंट सिविलाइजेशन में थी या फिर जो मिडल एजेस में थी। ये मिडल एजेस एंड एंशियंट सिविलाइजेशंस ये टाइम्स हैं। मतलब आप ये देखें कि अगर बहुत ज़्यादा बैक पे चले जाएं तो एंशियंट सिविलाइजेशन, उसके बाद मिडल एजेस आया और उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद जो एज है, रिनाइसेंस का पीरियड जिसको आप कह सकते हैं, तो उसको मतलब आप डेवलपमेंट ऑफ नेशन स्टेट का टाइम था आफ्टर रिनाइसेंस टाइम। अभी अगर हम प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें तो डिप्लोमेसी अब कंप्लीटली क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। क्या चेंज आया इसमें, क्या था जो पहले नहीं था और अब है। इससे पहले डिप्लोमेसी जस्ट ये थी कि एक्सचेंज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कर लिए जाएं, बट नाउ इन्वॉल्व यूज ऑफ रेंज ऑफ चैनल्स एंड टूल्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। अब तो डिफरेंट टूल्स आ गए कम्युनिकेशन के लिए। आप सेकंड्स के अंदर दूसरी कंट्री के साथ, दूसरी स्टेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। negotiations between states and other actors including embassies, international organizations and digital platforms. तो that's mean in short history यही है कि एंशियंट सिविलाइजेशन से लेकर आज तक डिप्लोमेसी है, शुरू से ही है, स्टार्टिंग से ही, और अब तक है डिप्लोमेसी। बट ओवर द टाइम इसमें एवोल्यूशन आया है। पहले जैसे था उससे चेंज होके जैसे इंटरनेशनल लॉ है अब और नेशन स्टेट्स बन गई हैं, तो उसके बाद डिप्लोमेसी का कंसेप्ट जो है वो डेवलपमेंट के साथ साथ जिस तरह से डिजिटल डेवलपमेंट हुई है तो डिप्लोमेसी का कंसेप्ट भी काफ़ी हद तक क्या हो गया, चेंज हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन जैसे वर्ल्ड वार के बाद क्लासिकल पीरियड जब ख़त्म हुआ तो जिस तरह से पहले ओपन और सीक्रेट डिप्लोमेसी में चेंज आया कि पहले बहुत ज़्यादा सीक्रेट थी और अब ओपन डिप्लोमेसी है। तो ये सब जो चेंजिंग्स हैं ये एवोल्यूशन के साथ साथ आई कि जैसे जैसे डिप्लोमेसी एवोल्यूशन हुई वर्ल्ड की, उसी तरह से डिप्लोमेसी में भी क्या हुआ, चेंज आया। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, कि डिप्लोमेसी का पर्पस क्या है। ये चीफ इंस्ट्रूमेंट है फॉरेन पॉलिसी का। जैसे फर्स्ट ही हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी को इंटरलिंक्ड हैं ये दोनों। फॉरेन पॉलिसी ब्रॉड बेस्ड टर्म है जिसमें हम डिप्लोमेसी एक टूल है जो फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, परसुएड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिश, अब फॉरेन पॉलिसी कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी का काम होता है कि वो गोल्स को किसी भी स्टेट के, उसकी स्ट्रैटेजीज़ को इस्टेब्लिश करे, उसके टैक्टिक्स को सेट करे, और फॉरेन पॉलिसी फिर एम्प्लॉय किसको करती है, डिप्लोमेसी को, टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स।
कि फॉरेन पॉलिसी अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्टैब्लिश करती है एंड डिप्लोमेसी जो है वो उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करने के लिए यूज़ होती है, अचीव करने के लिए। और वो डिप्लोमेसी किसके थ्रू की जाती है, एम्बेसीज के थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, काउंसलेट्स के थ्रू और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो डिफरेंट हैं उनके थ्रू इसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो फॉरेन पॉलिसी इज़ अ ब्रॉड बेस्ड टर्म एंड डिप्लोमेसी इज़ अ टूल। किसका टूल है ये? फॉरेन पॉलिसी का टूल है, जिसके थ्रू फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। अनलाइक फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी इज कंडक्टेड इन कॉन्फिडेंस। मोस्टली हर डिप्लोमेसी के प्रोसेस को नहीं बल्कि मोस्टली जो डिप्लोमेसी है उसको क्या किया जाता है, कॉन्फिडेंस में कंडक्ट किया जाता है। पर्पस इज टू स्ट्रेंथन द स्टेट, नेशन और ऑर्गेनाइजेशन। जो बेसिक पर्पस है डिप्लोमेसी का वो ऐसे ही है जैसे फॉरेन पॉलिसी का, कि स्टेट के, नेशन और ऑर्गेनाइजेशन के आपस के रिलेशंस को क्या किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, और खुद स्टेट को, नेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को भी स्ट्रेंथन किया जाए, जिसकी भी फॉरेन पॉलिसी है या जिसकी भी डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी स्ट्राइव्स टू प्रिजर्व द पीस एंड इंक्लाइन टुवर्ड्स निगोशिएशंस। हमेशा डिप्लोमेसी में क्या किया जाता है कि निगोशिएशंस के थ्रू पीस को जो है वो प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है। सीक्स टू डेवलप द गुडविल टुवर्ड्स द स्टेट इट रिप्रेजेंट। जिस स्टेट की जो डिप्लोमेसी है उसके गुडविल के लिए ये है, मतलब उसके गुडविल को डेवलप करती है, उसके लिए बेनिफिटेड और रास्ते निकालती है थ्रू फॉरेन पॉलिसी। जब डिप्लोमेसी फेल हो जाए तो क्या होगी? वार होगी। एब्सोल्युटली। वार का जो बेसिक डेफिनेशन अगर आप वार की देखें ना कि वार कब होती है, तो उसका आंसर यही है कि जब डिप्लोमेसी फेल हो जाए तो फिर क्या होती है, वार होती है उसके रिजल्ट में। बिकॉज डिप्लोमेसी किस टाइम पे होती है? पीसफुल टाइम पे। और जब पीसफुल टाइम, पीस को ही मेंटेन करने के लिए डिप्लोमेसी होती है, जब वही मेंटेन नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या होगा, वार। Diplomacy strives to build an international order conducive to the non-violent resolution of disputes and expand cooperation between states. तो फिर वही बात कि डिप्लोमेसी स्ट्राइव करती है किसके लिए, कि इंटरनेशनल ऑर्डर हो जो नॉन वायलेंट हो, और डिस्प्यूट्स को और जो भी प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के उनको किसके थ्रू रिजॉल्व करवाया जाए, थ्रू डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी ही है जो कोऑपरेशन बढ़ाती है किसके दरमियान में, स्टेट्स के दरमियान में। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो भी प्रॉब्लम है उसको भी किसके थ्रू ही, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस, किसके थ्रू हम उसको सेटल डाउन कर सकते हैं, डिप्लोमेसी के थ्रू। और कोई फॉरेन पॉलिसी का ऐसा टूल नहीं है जिसके थ्रू पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बैलेंस हो सकें या एक्सपैंड हो सकें। तो ये कोऑपरेशन एक ही चीज़ के थ्रू एक्सपैंड हो सकता है और वो है डिप्लोमेसी। नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी, जिसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी की टाइप्स हैं जिनको मेंशन किया हुआ है उनको हम डिस्कस करेंगे, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको जो टाइप्स हैं डिप्लोमेसी की और जो डिफरेंट ट्रैक्स हैं डिप्लोमेसी के, हम इंशाल्लाह उसको अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी वीडियो के तो आप उसके रेलेवेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी अपलोडेड जो नोट्स हैं हमारे, उनके लिए आप हमारी कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट के जो लिंक है उसको विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।